ओम नमः सिद्धेभ्य। हे जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपन देख रहे हैं, आचार्य देव हमें बार बार बता रहे हैं कि भैया ये संसार में एक भी चीज रमने जैसी नहीं है, यहाँ रहने जैसा नहीं है वास्तव में। जल्द से जल्द छोड़ो, इन सबको छोड़ो, और छोड़ना कठिन नहीं है। छोड़ने में क्या चाहिए, अरे ऐसा भी है वैसा भी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करना, ये कुछ भी नहीं चाहिए। एक दृढ़ निश्चय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वास्तविकता यही है। जितने भी मुनिराज हुए, क्या सोचकर, अरे बाद में कौन होगा, कौन देखेगा इनको, कौन संभालेगा, इतना रुपया पैसा ये सब कौन व्यवस्था करेगा, कौन, मतलब क्या होगा, मेरे बाद परिवार का क्या होगा, है घर बार का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, ये सारी सोच करके सोचते हैं कि वो जब दीक्षा लेने जाते हैं तो अकेला दृढ़ निश्चय चाहिए। जिसके बहाने, जो बहाने लगाता है वो बहाने जिंदगी भर लगाता रहता है, अरे ऐसा वैसा और सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं, व्यवस्था करनी पड़ती है पूरी। सब व्यवस्था अपने आप होती है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, तो अपने आप वो व्यवस्था हो जाती है। देखे तो थे अपन ने 3 प्रकार के त्यागी। वो दूसरा नंबर का जो त्यागी था वो कैसा था, वो होगा जो होगा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, ऐसा छोड़ करके निश्चिंत, ऐसा सोचकर निश्चिंत हो जाता है। आया समझ में? तो पहले बताया कि ये जितनी भी संपदा है या जो भी धन वैभव इत्यादि हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, वो छोड़ो, दूर की चीज। फिर उसके बाद और नजदीक आए, और नजदीक में फिर कौन दिखा, ये शरीर नजर आएगा उसके बाद तो, क्योंकि बाहर के बाद तो सीधे शरीर ही आएगा जो ये आत्मा से एक क्षेत्र अवगा वाला है, एक क्षेत्र अवगा संबंध वाला है। इसको नयों की तरफ से देखोगे तो पहले उपचारित असद्भुत व्यवहार नय का जो विषय था, है ना, धन मकान रुपया पैसा इत्यादि, उन सबसे छुड़ाया। उसके बाद अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय ये शरीर, ये शरीर भी छोड़ दो भैया। क्यों छोड़ दो, क्या दिक्कत है शरीर में, क्या दिक्कत है कि तुम्हें जब तक ये शरीर मिला तब तक ईमानदारी से सोचो, आज तक ये सारी दुर्दशा हुई कि नहीं हुई। कल देखा था ना अपन ने, दुख क्लेश अपवित्रपना है और पराभव भय, ये सारी चीजें बनी रही या नहीं बनी रही? कब तक बनी रही, किसके बनी रही? कि जिसने भी शरीर धारण किया, जो भी शरीर के आधार से, मतलब जिसके पास भी शरीर था उसके ये सारी चीजें बनी रहती। जब तक शरीर धारण करके रखता है तब तक ये सारी चीजें होती हैं, और जिनके शरीर छूट गया, जिनके शरीर का अभाव हो गया, मोक्ष हो गया, उनके कुछ भी नहीं बचा इनमें से। जो भी ये सारी बुरी चीजें थी, दुख अपवित्रपना भय अपमान, जहां पे वो एक एक भी अपने को नहीं सुहाता, वहां ये सारे के सारे मिलते हैं शरीर के साथ, और ये मिलते रहेंगे। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये सारी चीजें होंगी। आया समझ में? ये सारी की सारी बातें बनेंगी जब तक शरीर रहेगा तब तक। और शरीर ही ना हो तो उसके बाद कोई चिंता ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं, कोई भय नहीं, कोई पराभव नहीं जीव का। तो इसलिए आचार्य देव ने कहा कि भैया ये शरीर छोड़ो। अब शरीर छोड़ो का मतलब, ये भी अपन ने कल देखा था, शरीर छोड़ो का मतलब कोई आत्मघात वगैरह से नहीं है। शरीर छोड़ो का मतलब ऐसा उपाय करो जिससे आगे ये शरीर ना मिले, ये शरीर मिलना बंद हो जाए। ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं चल रहा पंखा उनका, आप लोग भी नीचे लाके बैठे होंगे जो गंभीर स्वाध्यायी हुए। तो जो पंखा चल रहा है क्यों चल रहा है, कि इसका ये बटन चालू है। माइक चेक कर लीजिए अपना, अपना माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक चालू है। तो वो पंखा क्यों चल रहा है, कि उसका वो खटका चालू है। किसका है माइक चालू? चलिए, कि जब तक वो उसका स्विच चालू रहेगा तब तक वो पंखा
चलता रहेगा। और स्विच आपने बंद कर दिया, खटका बंद कर दिया, उसके बाद भले ही तत्काल ना रुके, भले ही तत्काल ना रुके, पंखा एकदम से रुकता नहीं, धीरे धीरे लेकिन उसकी चाल धीमी हो जाएगी, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये कहीं यहाँ पर होगा। शरीर एक झटके में नहीं छूटता है, शरीर का ममत्व छूटेगा। वो ममत्व उसका स्विच है, वो मोह, वो मिथ्यात्व उसका स्विच है। वो स्विच बंद कर दिया, वो खटका बंद हो गया। अब वो धीरे 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 वो जितने पहले तो अनंत भव थे, अब कितने भव रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2, 5, 8, 10, है ना। अरे खूब खींच के कह लो तो अर्धपुद्गल परावर्तन, इससे ज्यादा तो नहीं रहना है ना। क्यों? अर्धपुद्गल परावर्तन तो बहुत लंबा होता है। कि कितना लंबा होता है? अनंत परावर्तनों के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ना। और अर्धपुद्गल परावर्तन हाईएस्ट लिमिट है। सबसे ज्यादा अगर भटके तो सम्यक दर्शन के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई भटके संसार में रह सके तो वो उसके लिए मतलब कि सबसे ज्यादा रहे तो अर्धपुद्गल परावर्तन रहेगा, बल्कि उससे कम में ही काम निपट जाता है। वो तो हाईएस्ट है, बिल्कुल हाईएस्ट, कि कोई ज्यादा से ज्यादा रहे तो वहां तो उसके पहले ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसके पहले ही मोक्ष चला जाता है। इसलिए वो स्विच बंद करने की बात है यहाँ पे, कि ये शरीर का ममत्व, शरीर के प्रति जो मोह है, इसका जो राग है और इसके प्रति जो मोह के कारण मिथ्यात्व पैदा होता है, मिथ्यात्व बना रहता है, उस मिथ्यात्व का नाश करना, यही शरीर त्यागने का एकमात्र उपाय है। आया समझ में? कोई फांसी पे झूल जाना, गला काट लेना, नस काट लेना है, या बिजली के उसमें चिपक जाना, ट्रेन के आगे कूद जाना, ये शरीर के नाश का उपाय नहीं है। समझ में आई बात? शरीर का त्याग करने को कहा, शरीर का नाश करने को नहीं कहा। ध्यान रखिए, क्या है आचार्य के शब्द? ये शरीर का त्याग करो। और त्याग कैसा होता है? त्याग कैसा होता है? त्याग होता है उसका ममत्व परिणाम का त्याग। उसमें जो मूर्छा का त्याग होता है, ममेदम बुद्धि परिणाम मूर्छा, वो मूर्छा, उस मूर्छा का त्याग हुआ, माने उस वस्तु का त्याग हो गया। समझ में आ रही है बात? जैसे समझ लीजिए कि आरंभ त्याग, आरंभ त्याग प्रतिमा होती है ना, वो रहता कहाँ पर है? वो घर में ही रहता है। और घर में सारे आरंभ सारंभ होते हैं कि नहीं होते हैं? कि हो रहे हैं, फिर कहाँ आरंभ का त्याग हो? ये नहीं करता। घर में आरंभ होते हैं, उसमें इसका अनुमोदना नहीं, इसका ममत्व नहीं, ये करने का उपदेश भी नहीं देता। कोई सलाह मांगने आए तो सलाह भी, अनुमति त्याग में अनुमति भी नहीं देता। क्यों? काम तो सब हो रहे, कि हो रहे होंगे, इसका अब उससे कुछ भी ममत्व नहीं बचा, है ना। घर वाले जो चाहे करे, घर में ही है ना, घर तो नहीं छूटा, लेकिन उसका त्याग हो चुका है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मुनिराज, मुनिराज के वस्त्र त्याग है या नहीं है? वस्त्र त्याग है। अब किसी अज्ञानी ने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, तो अरे वस्त्र है ना इनके, दिख तो रहा है वस्त्र। अरे वस्त्र दिख रहा हो लेकिन वस्त्र त्याग है। क्यों? क्योंकि उनके उस वस्त्र के प्रति जरा भी ममत्व परिणाम नहीं है, जरा भी उसके प्रति मूर्छा नहीं है, इसलिए मुनिराज वस्त्र त्यागी ही हैं, भले ही ऊपर से किसी ने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। ऐसा ही है ना। ठीक उसी तरह से शरीर बना रहेगा, शरीर सामने नजर आएगा, लेकिन शरीर का त्याग हो चुका है। किसके हो चुका? कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को जाना, शरीर से भिन्नता पहचान ली, उसके शरीर का त्याग हो गया। त्याग में होता क्या, ये तो बताओ, क्या होता है त्याग में? ये मैं नहीं हूं, इतना मात्र त्याग होगा शरीर में। और क्या त्याग होगा? शरीर को अपना मानना छोड़ा, शरीर में ममत्व, अहम अहम छोड़ा, वो हो गया शरीर का त्याग। आया समझ में? बाबूजी तो हे की परिभाषा देते थे, सुना होगा आप लोगों ने कभी। क्या हे माने? क्या अपन कहते हे माने छोड़ने लायक, छोड़ने लायक। ये दूसरी वस्तुएं, गे वगैरह, इसमें भी अपन कहते हैं ये है, ये उपादेय है, और बातें करते हैं। हे माने क्या? ये मैं नहीं हूं, ये हे बुद्धि हो गई, इसका नाम हे बुद्धि। हे और त्याग वो एक जैसी चीज है ना। हे वस्तु का त्याग किया जाता है, तो अब ये शरीर है, शरीर छोड़ने लायक है, इसका मतलब क्या? ये मैं नहीं हूं, ऐसा स्वीकार कर ले, ऐसी श्रद्धा बिठा ले, ये हो गया, यहाँ पे सम्यक दर्शन हो गया, ये त्याग हो गया शरीर का। और कैसा त्याग होता है? और कौन सा त्याग लाओगे? समझ में ही बात? शरीर का छूटना तो उसके क्रम में अपने आप होगा, जब होना होगा तब होगा। आया समझ में? जितनी आयु शेष है, जितनी आयु बंधी हुई है, उस अनुसार वो शरीर में जीव का रहना अपने आप बनेगा, और आयु समाप्त होने पर शरीर अपने आप छूटेगा। इसके छोड़ने से नहीं छूटेगा, ये छोड़ने का खूब प्रयास कर ले, नहीं छूटने वाला।
शरीर का कॉन्ट्रैक्ट उस आयु के साथ है ना। आयु कर्मी तो है ना, शरीर को रखने वाला। नाम कर्म तो शरीर कैसा है, कैसा मिलेगा, उसके वो नाम कर्म पर निर्भर करता है। और शरीर कब तक रहेगा, शरीर और आत्मा का गठजोड़ा कब तक रहेगा, ये किस पे निर्भर करता है कि आयु पे निर्भर करता है। तो जब तक आयु है तब तक तो शरीर छूटेगा नहीं। शरीर छूटेगा नहीं माने जो एक क्षेत्र होगा संबंध है वो नहीं छूटेगा, लेकिन आयु भले हो, चाहे आयु समाप्त हो जाए, शरीर का ममत्व तो छूट ही सकता है ना। उसका लेना देना आयु से तो नहीं है, उसका लेना देना नाम कर्म से तो नहीं है, उसका लेना देना तो उस दर्शन मोहनी से है, मिथ्यात्व से है। तो शरीर को छोड़ने की जो बात चली थी वो उसके मिथ्यात्व, उसका ममत्व जो परिणाम था उसके प्रति, उसे छोड़ने की बात थी। अब और आगे बढ़ते है ना। अब शरीर के अंदर और किसको छोड़े कि आचार्य देव पूरा त्याग कराए मानेंगे क्या? आखिरी दशा तक माने आखिरी वस्तु जो छोड़ने लायक है, इसको जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, जो भी एक्स्ट्रा, जितना भी एक्स्ट्रा सब निकालेंगे। अरे प्रतिमा तराशी जाती है ना, तो प्रतिमा तराशने में क्या होता है? हाँ बोलोगे, हाँ बोलो। नहीं है, द्वेष नहीं है। द्वेष तो तब हो कि जब नहीं मुझको तो ये शरीर का नाश ही करना है, मुझे तो ये खत्म करना है। ये बताओ, आपने पड़ोसी के घर को जाना कि ये पड़ोसी का घर है, इसमें मेरा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, इसकी रसोई में मेरा खाना नहीं मिलेगा, मेरा खाना मेरी रसोई में मिलेगा, इसकी रसोई में कुछ बने चाहे न बने उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरा है। आपने उस दूसरे को दूसरा जाना, तो इसमें द्वेष हुआ क्या? क्या आपको तो आपके पड़ोसी से द्वेष है? आप पूरी जानकारी नहीं रख रहे हो उसके बारे में, आप उसको अपना ही नहीं मान रहे हो। द्वेष है क्या? वो द्वेष नहीं है, वो वस्तु स्थिति का ज्ञान है। वो आप रास्ते में से इतनी जगह आप निकले है ना, आप बाजार में निकले, वहां पे कम से कम 50 दुकानें होंगी, आप हर दुकान पे तो चढ़े ही नहीं। आपको जिस दुकान पे काम था आप वहीं चढ़ा, आपको बाकी से द्वेष है? कह रहे नहीं मुझे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, द्वेष क्यों है? तो ऐसे शरीर से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मेरे काम का नहीं है, ऐसा मानने में द्वेष क्या हुआ? द्वेष तो तब कहलाएगा अरे ये शरीर बहुत दुष्ट है, इस शरीर को नष्ट कर दूंगा, इस शरीर को सुखा डालूंगा। वो जैसे वो पंचाग्नि तप वगैरह करते हैं ना, वो शरीर को क्लेश देने का ही काम करते हैं। अन्य मत में जैसे और जो भी चीजें होती हैं, इस तरह की शरीर को कष्ट देने की बातें की जाती हैं, वहां शरीर से द्वेष है। अपने आप इस तरह की बात नहीं होती। अपने यहाँ तो धर्म साधन जैसे हो सके वैसा करने का उपदेश दिया जाता है कि भैया तुझे भोजन करके धर्म सत्ता हो तो तू भोजन करके धर्म साध, अगर तुझे भूखा रह करके धर्म सत्ता हो तो भूखा रहकर धर्म साध। शरीर से कोई द्वेष वाली बात नहीं। दो मुनिराजों का किस्सा अपन कितनी बार ले चुके हैं, है ना, कि दोनों मुनिराजों को आलस आ गया। क्या? वो सामायिक में बैठे थे और थोड़ा सा ऐसा आलस आ गया, झपकी सी थोड़ी सी ऐसी आ गई। आचार्य देव से उन्होंने पूछा ऐसा ऐसा हुआ साहब? तो आचार्य देव ने एक को तो क्या कहा कि कल आप आहार के लिए जाओगे, आहार करने जाओगे, और दूसरे को क्या कहा कि कल आप उपवास रखोगे। ऐसा क्यों? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ने थोड़ा गरिष्ठ भोजन कर लिया था, उसकी वजह से उनको आलस आ गया, तो उनसे तो कहा कि कल आप उपवास रखेंगे, और दूसरे जो 2-3 दिन के उपवासे थे, यानी उपवास कर रखा था, उनको कमजोरी के कारण के वो आलस आया, कमजोरी के कारण वो प्रमाद आया, तो उनसे क्या कहा कि भैया आप कल आहार के लिए जाएंगे। अपने यहाँ ये विधि ही नहीं है कि भूखा रहकर के ही धर्म होगा, शरीर को कष्ट देकर ही धर्म होगा, नहीं है अपने यहाँ पे इस तरह की बात। क्यों? क्योंकि शरीर धर्म से कोई लेना देना नहीं रखता, शरीर का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आया समझ में? अपने यहाँ तो धर्म साधन करना है कैसे भी हो, अगर वो शरीर को आहार देकर के सदता हो, इसमें आपका ज्यादा मन लगता हो, धर्म साधन अच्छे से होता है, तो आप आहार करके करो। अपने तो दोनों ही विधि चलती है, क्योंकि अपने यहाँ पे शरीर को यूं समझ लीजिए कि सिर्फ एक निमित्त कारण के रूप में अपन देख ले कि यहाँ पे भूखा रहता है, खाना नहीं होता है तो प्रमाद आ सकता है, या ज्यादा खा लेवे तो प्रमाद आ जाता है। इस तरह से थोड़ा सा एक निमित्त के रूप में अपन कहते हैं, बाकी भले और बुरे की तो कोई बात है नहीं। अन्य मत की तरह नहीं तो वो पंचाग्नि तप तपने लग जाए है, इसमें मिट्टी में गड़ जाए, या वहां पे पानी में इतनी देर बैठा रहे। क्या हुआ? क्या? हाँ, वहां पे वो अन्य मत की बात है, वो तो है ना, ग्रहित मिथ्या चारित्र की बात है।
ख्याति लाभ पूजा दी चाह धरी करण विविध विध देह दाह, वो अपने नहीं है विधि। तो वैसा करे तो शरीर से द्वेष मानना, ये मैं नहीं हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या द्वेष क्या हुआ? ये मैं नहीं हूं, ये तो असली बात मानी, इसमें द्वेष वाली बात नहीं है इसमें, है ना। देखो आचार्यों की शैली कहीं कहीं पर ऐसी भी मिलेगी जहां पे शरीर को बहुत, जैसे अभी इस छंद में ही आपको लगेगा कि अरे तो शरीर के दोष ही दोष देखे, यहाँ तो शरीर में कुछ गुण नहीं है क्या, शरीर के दोष ही दोष देख रहे हैं, यहाँ तो द्वेष बुद्धि हुई। जैसे इस छंद में दिखाया कि जब तक शरीर रहेगा तब तक ये सारे दोष खड़े होंगे, तो ये द्वेष है क्या? द्वेष नहीं है, ये असलियत है ये। तो इसमें द्वेष वाली बात नहीं है, इसमें तो यथार्थ जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझ करके किया जाता है। तो ये शरीर से ये बात हुई। हाँ, अपनी बात क्या चल रही थी? प्रतिमा तराशते हैं। कोई प्रतिमा बनाने वाला होता है, वो एक पत्थर रहता है ना, पत्थर शिला, अब वो शिला आई, अब वो जानता है कि इसमें से प्रतिमा निकल जाएगी। अब मुझे बताओ, प्रतिमा बनाने के लिए, वो भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए क्या करता है? कुछ नई चीज जोड़ता है क्या? जो कुछ भी एक्स्ट्रा था, जो भी अतिरिक्त था, वो अतिरिक्त हटाता जाता है। यही है ना प्रतिमा बनाने का, यही विज्ञान है। जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आप वो प्रतिमा का आकार ख्याल में रखो और जो कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको हटाते जाओ। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा में क्या नजर आया कि ये धन संपदा विषय भोग इत्यादि, वो सब, तो वो उनको हटाया, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के विषय। उसके बाद और क्या है एक्स्ट्रा? ये शरीर, तो इस शरीर से भी हटने की बात कर दी, इसको भी हटाने की बात कर दी। अब और क्या है एक्स्ट्रा? और अंदर घुसे अब अपन, अब असद्भुत की जगह सद्भुत व्यवहार नए के विषय में आ गए, लेकिन अभी उपचरित सद्भुत व्यवहार नए का विषय। अब देखा कि ये राग द्वेष ये भी अतिरिक्त है, इनको हटाए बिना भी प्रतिमा का पूरा रूप सामने नहीं आएगा। आया समझ में? ये भी हटाने पड़ेंगे। तो अब आचार्य देव यहाँ उसकी बात कर रहे हैं इस 106वें छंद में। देखिए आगे, जैसे लक्ष्मी और शरीर अनेक अनर्थ के कारकपना करी छोड़े, तैसे ही रागादिक भी छोड़ने ऐसा कहे। दो चीजें हो गई थी, एक तो लक्ष्मी यानी कि वो धन संपदा विषय भोग इत्यादि, और दूसरा वो शरीर, उपचरित असद्भुत व्यवहार में, फिर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अब आ जाओ उपचरित सद्भुत व्यवहार नए का विषय छोड़ने के ऊपर। वो अनेक अनर्थ के कारकपना करी छोड़े। क्यों छोड़ा उनको? इनसे मेरा अनर्थ ही अनर्थ हो रहा था, इनमें फायदा कुछ भी नहीं था। और वास्तव में वो वस्तुएं तो जहां की जहां ही रहती हैं, मान्यता ही तो छूटती है। बोलो, मुनिराज सब कुछ छोड़ करके मुनि बने, है ना? तो क्या करा उन्होंने? छोड़ के निकाल दिया, सबको निकाल दिया क्या? कि घर तू भी जा और रुपये पैसे तुम भी जाओ और कपड़े लत्ते तुम भी जाओ, ऐसा करके निकाला कि वो खुद सबसे पहले उनका ममत्व छोड़ा और स्वयं निकल गए। वो वस्तुएं तो वहीं की वहीं रही। समझ में आ रही है बात? तो छोड़ने में क्या उनको बाहर निकाला गया कि नहीं निकाला? वो स्वयं वहां से अलग हो गए। तो इनका अनर्थ के कारक समझ के, ये अनर्थ के कारण थे, ये ऐसा कारक पना देख करके उनको छोड़ते हैं। जैसे शरीर और ये लक्ष्मी छोड़ी, ऐसे अब रागादिक भी छोड़ने के लिए यहाँ पे कहते हैं। चलिए, छंद है ना, अपन बोलते हैं। ये 106 नंबर का है ना। तो कुबोध रागादि विचेष्टित फलम, त्वया पिभूयो जननादि लक्षणम्, प्रतीहि भव्य प्रतिलोम वृत्तिभिः, ध्रुवं फलं प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम्। कुबोध रागादि विचेष्टितः फलम्, त्वया पिभूयो जननादि लक्षणम्, प्रतीहि भव्य प्रतिलोम वृत्तिभिः, ध्रुवं फलं प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम्। जन्मादिक फल पाए हैं को ज्ञान राग से बारंबार, अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल पा शिव का।
युक्ति है इस छंद में, युक्ति। युक्ति माने आइडिया, तरीका, कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति बता रहे हैं आचार्य देव कि कैसे करें साहब। क्या कह रहे हैं कि पहले तो अपन अपनी मीमांसा करके देखो क्या हुआ, आज तक क्या हुआ, क्या कारण रहा जो ये सारे दुख भोगने पड़े, क्या कारण रहा कि ये शरीर मिला, क्या कारण रहा कि ये बार बार जन्म मरण हुआ। थोड़ा अपन एनालिसिस करना चाहिए ना, है? एक समझदार व्यक्ति तो यही करता कि मैंने ऐसी ऐसी गलतियां करी थी, उन गलतियों के कारण ऐसा दुष्फल आया था, तो अब क्या करूं मैं कि अब ऐसा काम करूं, इनसे विपरीत काम करूं, उल्टा काम करूं, ये गलतियां छोड़ करके इनका अपोजिट काम करके देखते हैं। तो क्या बनता है फिर, ऐसी युक्ति यहां से निकल के आई। देखो क्या कह रहे हैं, कुबोध रागादि विचेष्टित फलम। क्या, कुबोध और राग आदि, कुबोध माने मिथ्या ज्ञान और राग आदि यहाँ पे समझ लो मिथ्या चारित्र के रूप में। कुबोध वो ज्ञान की विपरीत पर्याय है और रागादि चारित्र गुण की विपरीत पर्याय। इन दोनों के कारण विचेष्टित है, इनकी चेष्टा करने से अथवा ऐसी खोटी चेष्टाओं से क्या हुआ, फलम, फल मिला, है ना। त्वया अपि, तेरे द्वारा, कब मिला, भूयो, भूयो माने बहुत बार, अनेकों बार, पहले भी आ चुका है ये शब्द कई बार, है ना। भूय माने बारंबार, बारंबार ये फल मिला है। कौन सा फल मिला है, जननादि लक्षणम, कि जनन आदि लक्षण वाला फल तुझे बारंबार मिला। जनन माने जन्म, और जन्म आदि लिखा तो बाकी सारे लगा लेना, कि जन्म हुआ है तो मरण भी आएगा ही आएगा, जन्म और मरण के बीच की सारी दशाएं भी आएंगी, रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, और ये जो पीछे पिछले छंद में अपन ने देखे ये सारे जन्म मरण के साथ जुड़े हुए हैं। आए क्लेश, विषाद आ गए, घृणा, निराशा, घोर विषमता, चले गए वे लज्जित होकर, ध्रुव का लगा न पाए पत्ता। ये तो बाबूजी की पंक्तियां है ना। मैं तो वो एक क्लेश, विषाद, घृणा, विषमता, ये सारी चीजें आई ना, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, ये सारी बाधाएं खड़ी हुई। ये सारी किसके साथ, जनन आदि लक्षण वाली वो सारे के सारे फल तूने प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए, कुबोध से और रागादि की चेष्टा। कुबोध माने वो मिथ्या ज्ञान, आज तक जो नहीं समझा, कुबोध में मिथ्यात्व तो शामिल है, ध्यान रखना, ऐसा मत समझना। आपको प्रश्न हो सकता है कि कुबोध में ज्ञान की बात ले ली, राग आदि में चारित्र की बात ले ली, श्रद्धा की बात क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली? अरे वो शामिल है, वो श्रद्धा विपरीत हुए बिना ये कुबोध और ये राग द्वेष की प्रवृत्ति कहाँ चलेगी। जैसे सम्यक दर्शन होता ही होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ, ऐसे ही मिथ्यात्व होता ही होता है मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के साथ, ऐसा समझना। आपने कषाय वाला पाठ पढ़ा है ना सबने, बार बार तो ध्यान दिलाया मैंने कितनी बार। कषाय पैदा क्यों होती है, कि मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण। पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तब कषाय पैदा होती है। ये बेसिक चीजें बहुत अच्छी हैं, बाल बोध के तीनों भाग बहुत सुगठित हैं, है ना। वो तो बिल्कुल ऐसा क्या कहें, अभी घोट के पीने जैसे हैं, ऐसा बिठा के रखना चाहिए। पहले भी अपन ने देखा, मोक्ष प्रकाशक के समय भी देखा है, कितनी उनमें सब बारीकियां वो सीखने को मिल जाती हैं सहज रूप से, बिना वो सारे नाम लिए हुए। तो क्या कह रहे हैं कि त्वया अपि भूयो, कि तेरे द्वारा भी, दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे थे, देखो इसने ऐसा करा था इसलिए ऐसा हो गया, इसने ऐसा करा। अरे तूने किया और तूने ये सारे दुख भोगे कि नहीं भोगे, आज तक भोगे हैं। ऐसे सारे दुख तुझे भी मिले हैं, ऐसे सारे कष्ट, जनन आदि लक्षण वाले फल, तेरी सब उन कुबोध और वो राग द्वेष की चेष्टा का फल तुझे अनंत बार मिला है। भूया, बारंबार बारंबार तुझे प्राप्त हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं, प्रति ही माने कि तू प्रतीति कर, प्रति ही माने प्रतीति कर। भव्य है भव्य जीव, देखो आचार्य देव ने भव्य कह दिया अपने को, क्या इससे बढ़ के और क्या दिलासा होगा, क्या सांत्वना होगी। अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या पता मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कुछ फल होगा भी कि नहीं। ये अपन दिन में 2-3 बार बैठ करके चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, या दिन भर हम सुनते रहते हैं, इसका कुछ फल होगा कि नहीं होगा। आचार्य देव कह रहे हैं तुझे ऐसा विचार उठा है ना, है जन्म मरण आदि का नाश करने का, दुख से दूर होने का विचार उठा है, निश्चित रूप से भव्य है, कि परवाही मत करो, निश्चित रूप से भव्य है। रुचि से अगर सुन रहा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन, पद्मनंदी पंचविंशतिका में है।
जो जिन वाणी सुन हर्षाए, निश्चित ही वह भव्य कहाए। यही अर्थ है उसका, उसी से ली गई है वो पंक्ति। जिनवाणी सुनकर के हर्षित होता है, तुझे ये सुनने में अच्छा लगता है, माने ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ काम की बात है, तो अगर ये सुन करके ये विचार करता है कि ऐसा कुछ काम करूं तो मेरा भला हो सकता है। आज तक मैं जो दुनिया भर के काम करता रहा वो तो ऐसा पागलपन था, वो सब करता भी रहा और सुख भी नहीं मिला। अब ये कुछ इससे विपरीत बात यहाँ करके देखते हैं तो इससे सुख मिलेगा, ऐसी आशा से, ऐसी संभावना देख करके वो जिनवाणी के अभ्यास में लगता है निश्चित भव्य है। अरे यहाँ तक जिसके विचार चले वो भव्य नहीं है क्या है? अपन ये 106वां छंद देख रहे हैं, इतने इतने पीछे तक का जो भी चर्चा आई वो सारी चर्चा जिसने इतने अच्छे ढंग से पढ़ी, आचार्य देव ने जो जो बात कही उसको बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया, निश्चित भव्य है। कौन सुने? नहीं तो शरीर की बुराई कौन सुने? शरीर से छूटने की बात कौन स्वीकार करे? रिश्तेदारों की बुराई कौन सुने? हैं? उनको ठगों की टोली कह रहे हो आप, हमारे घर वालों को शत्रु कह रहे हो, हमारे इनको दुश्मन कह रहे हो, कौन सुनेगा बताओ? कि निश्चित ही भव्यता की निशानी है। इसलिए आचार्य देव ने कहा, इसलिए हे भव्य, मेरे ख्याल से ये 106 छंद के पहले शायद भव्य शब्द एक आध बार ही आया होगा या फिर नहीं आया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी छंद में भव्य शब्द का प्रयोग किया इसके पहले अभी तक। जो अपन ने 106 छंद देखे, आया हो तो पता नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे भव्य शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया आचार्य देव ने यहाँ पर आकर। अब बहुत नजदीक ले आए ना, क्योंकि सब चीजों से छुड़ा के। किसी को ध्यान आवे तो बताइएगा। मेरे ख्याल से तो शायद पिछले छंदों में कहीं पे भव्य शब्द नहीं आया, एक आध जगह कहीं आया हो तो आया हो, बाकी नहीं आया अमूमन। यहाँ पे आचार्य देव भव्य शब्द लगा के, अच्छा नहीं आया है ना, नहीं आया ना 106 छंदों में। अब यहाँ पहली बार यहाँ तक आकर के भव्य कह रहे हैं, आप समझ लो अब आचार्य देव का इशारा कि इतनी बात आपने बर्दाश्त कर ली उनकी, इतनी बात आपको सुनने को थोड़ा अच्छा लगा, सुनना माने पढ़ने को अच्छी लगी, या ऐसा लगा कि इसमें अपना कुछ काम हो सकता है, इसमें अपने काम की बात है, इससे हमें मोक्ष का मार्ग मिल सकता है, तो निश्चित रूप से खुद को भव्य समझना। और भव्यता का प्रमाण क्या? आचार्य देव कह रहे हैं कि तू इसी प्रतीति कर। तो अगर हमने वो प्रतीति कर ली तो 100% भव्य। अब ऐसी आशंका कोई करे, मान लो मैं अभव्य हुआ तो है? हो ही जाता है ना ये प्रश्न, तो किसी को भी आ सकता है कि मान लो साहब हम अभव्य हुए तो फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। कह रहे तू ऐसा क्यों सोचता है कि तो अभव्य है? 100% भव्य है, ये पक्का मान के चलना है ना। 100% भव्य है और दूरान-दूर भव्य नहीं, निकट भव्य है, ऐसा मान के चलना। क्यों कि दूरान-दूर भव्य तो ये सुनेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, ये पक्की बात मानना। क्योंकि वो सुन ले पढ़ ले तो भव्य होने मतलब मोक्ष जाने की पात्रता तो है, उसमें योग्यता तो है, वो मेहनत नहीं करता इसलिए नहीं जाता। आप तो इस चीज को पढ़ना सुनना चाह रहे हो, है ना, अपन इसको पूरी रुचि से और अपना कल्याण होगा ऐसा विचार करके इस बात को अपन ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से भव्य समझना। जैसे वो समय सारजी में है ना, वहां पे स्वस्ति कहा, स्वस्ति, तो वो स्वस्ति कहते ही वो समझ नहीं पाया अम्लेच। फिर किसी ने समझाया कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो कैसा आनंद आया उसको, कैसा आह्लाद आया। ऐसे ही आचार्य देव जब भव्य कहें तो आह्लादित होना चाहिए। अरे कोई परीक्षा दे रहा हो, बहुत कंपटीशन दे रहा हो, अब वो रिजल्ट देखने जाते हैं कि नहीं है कि कौन निकला इसमें, कौन कौन एडमिशन टेस्ट में पास हो गया, किसका एडमिशन हो जाएगा, है कौन आगे इंजीनियरिंग कर लेगा नहीं करेगा। वो परीक्षा होती है ना, कौन सी होती है मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, तो उनके पहला वो देख रहे हैं, वो लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं, वो नाम आ गया तो इंजीनियर नहीं बन गया है वो। इंजीनियरिंग की एंट्रेंस का टेस्ट होता है ना, क्या होता है वो IIT उसमें प्रवेश की जो होती जो भी पात्रता परीक्षा, अब पात्रता परीक्षा में नाम आ गया तो कितनी खुशी होती है। तो यूं समझ लो कि पात्रता परीक्षा के रिजल्ट में नाम आ गया कि तुम भव्य हो, तुम मोक्ष जा सकते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको खुशी नहीं होती है। आचार्य देव कह रहे हैं कि भव्य है, भव्य जी हे भव्य तू प्रतीति कर, प्रतीति कर। कैसी प्रतीति कर कि प्रतिलोम वृत्ति भी, प्रतिलोम माने इसके विपरीत, विलोम बोलते हैं ना, विलोम शब्द किसको बोलते हैं? अपोजिट को। तो वही प्रतिलोम और विलोम एक ही चीज है ना, वो अनुलोम विलोम वाला विलोम नहीं
विलोम शब्द आजकल तो कहाँ बच्चे सीखते भी कि नहीं पता नहीं, हिंदी की तो ऐसी दुर्दशा हो रही है। विलोम शब्द होते थे ना, जैसे ठंडा का विलोम गरम ऐसा। तो प्रतिलोम, प्रतिलोम वृत्ति भी, ये इससे विपरीत वृत्तियों के द्वारा ध्रुवम फलम प्राप्स्यसि, ध्रुव फल को तू प्राप्त हो जाएगा। तद विलक्षणम, उससे विलक्षण, उससे विपरीत लक्षण वाला, उससे कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण वाला। किससे किससे प्रतिलोम वृत्ति और कैसा विलक्षण? कि ऊपर जो बताया था, कुबोध राग आदि की चेष्टा से हमको जनन आदि फल मिला, ठीक है। ये अपनी गणित की एक इक्वेशन है, मैथ्स की इक्वेशन है। क्या? कुबोध और राग आदि बराबर जनन आदि, जनन आदि का दुख, ठीक है। अब इसको अपन उल्टा कर दो, कुबोध की जगह सुबोध रख दो, राग आदि की जगह वीतरागता रख दो, तो इधर फल भी तो विपरीत हो जाएगा ना। वहां पे जनन आदि का दुख था, यहाँ मुक्ति का सुख मिल जाएगा। ऐसे ये तो बिल्कुल गणित जैसे सवाल है, गणित की इक्वेशन होती है ना, वो LHS और RHS वाले आपने करे होंगे हैं, सब जो भी थोड़ी मैथ्स पढ़ी होगी जिसने, सब देखी होगी ये चीजें तो, या जिनके बच्चे हैं तो बच्चों के कोर्स में तो देखा ही होगा। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वही कह रहा हूं। प्रति ही भव्य प्रतिलोम वृत्ति भी, कि प्रतीति कर, हे भव्य जीव ऐसी प्रतीति कर कि अब इनकी प्रतिलोम वृत्तियों के द्वारा, यानी इनसे विपरीत वृत्तियों के द्वारा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर ले अपनी गाड़ी, तो ध्रुवम फलम प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि, ध्रुव फल को तू प्राप्त हो जाएगा। कैसा ध्रुव फल? कि जो इन जनन आदि से विलक्षण है, जो इनसे विपरीत लक्षणों वाला है। यहाँ पे तुझे भय था, वहां पूरी तरह निर्भय हो जाएगा। यहाँ पे क्लेश थे, वहां क्लेशों से रहित हो जाएगा। यहाँ पे शारीरिक दुख थे, वहां शारीरिक दुख नहीं रहेंगे। यहाँ सामाजिक दुख थे, वहां सामाजिक दुख नहीं रहेगा। क्या? अनंत गुणों का सुख रूपी समाज प्राप्त तुझे होगा। यहाँ अपमान था, पाप था, वहां पे पूरी तरह से तू ही रहेगा। काहे का अपमान? कोई अपमान नहीं, कोई पाप नहीं। समझ में ही बात? तो ये जो विपरीत प्रवृत्तियां अपनी चल रही थी, इनसे विपरीत प्रवृत्ति हमको चलानी होगी, तब जाके वो काम बनेगा। देखो, गाड़ी तो दौड़ ही रही है, गाड़ी तो दौड़ ही रही है। मेरी दिशा उत्तर की तरफ है और मैं जाना चाहता हूं बंबई। क्या उत्तर की तरफ क्या आएगा? उत्तर की तरफ तो दिल्ली आएगी, मेरे उत्तर की तरफ, है ना। कोई दिल्ली में बैठा हो तो उसकी बात अलग है। अब मेरे उत्तर की तरफ तो दिल्ली आएगी, और मेरी दिशा है उत्तर की तरफ, जाना है मुझे दक्षिण की तरफ। मुझे जाना है इंदौर, बंबई, जो भी, जहां पे भी जाना। अब बोलो, गाड़ी तो दौड़ ही रही है, गाड़ी नहीं दौड़े ऐसा काम नहीं होगा। करना क्या है? सिर्फ गाड़ी की दिशा पलटनी है ना। स्टीयरिंग को बिल्कुल यू टर्न दे दो, उल्टा घुमा दो, तो उससे विपरीत फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। इधर उत्तर दिशा में जा रहा था, अब अपने आप उधर दक्षिण की तरफ जाने लग जाएगा अपने आप, उसमें कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा निर्णय कर, सबसे पहले तो ये प्रतीति करनी है। क्या प्रतीति करनी है? कि आज तक मैंने जो ये कुबोध और राग द्वेष आदि की चेष्टा से जन्म आदि का, अनंत दुखों का जो कष्ट पाया था, उससे बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति करूंगा, तो ये जन्म आदि का दुख नष्ट होकर के विपरीत फल, जो अनंत सुख आदि, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये निश्चय कर। लोगों को निश्चय नहीं होता है कि नहीं हो जाता, निश्चय तो हो जाता कि नहीं होता। अगर निश्चय हो तो विपरीत प्रवृत्ति रोकने की चेष्टा दिखेगी उसकी। समझ में ही बात? और यहाँ तो अपन क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 5 इंद्रिय के विषय भोग अपन छोड़ते हैं, ठीक है, और इसके फल में क्या चाहते हैं? स्वर्ग आदि मिल जाए वो चाहते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषय भोग तो अभी भी रुच रहे हैं, इसको विपरीत कहाँ हुई? टोडरमल जी ने निश्चयभाषी व्यवहाराभासी के प्रकरण में दिखाया था ना। व्यवहाराभासी में अपन ने देखा था कि मान्यता तो वो की वही पड़ी हुई है अभी भी। इससे विपरीत चेष्टा चाहिए। राग द्वेष की प्रवृत्ति बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, ये स्वीकार करना होगा। आया समझ में? कैसा भी राग द्वेष, वो घटाना होगा। हम नहीं घटाते। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन कहते हैं नहीं साहब, दूसरों का तो कुछ दोष नहीं है, हमारे ही कर्मों का दोष है, हमारे ही कर्मों का दोष। अभी भी दूसरे की तरफ देखने की प्रवृत्ति छूटती नहीं, अभी भी उनको दोषपूर्ण देखता है। पहले शरीर के प्रति अत्यंत राग था, जब ये शरीर के साथ मिलने वाले दुखों की बात की, अरे शरीर बहुत बुरा, ये बहुत अनिष्ट है, ऐसा है वैसा है, वो अशुचि भावना पढ़ करके इसके तो द्वेष पनपता है, ये इतना खोटा है, इसको सुखा डालूंगा, इसको तपा डालूंगा। यहाँ पे वो द्वेष करने लग जाता और सोचता है मैं धर्म कर रहा हूँ।
यहाँ कह रहे हैं कि वो जो अज्ञान है, सबसे पहले उस अज्ञान को छोड़ो। वो जो राग द्वेष की प्रवृत्ति में अच्छा मानने का भाव है उसको छोड़ो, राग द्वेष अपने आप छूट जाएंगे। खास चीज है वो मिथ्यात्व छूटा तो अपने आप ये प्रवृत्ति पलट जाएगी, दिशा बदल जाएगी इसकी। ऐसी प्रतीति कर, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तू ये प्रतीति कर कि राग द्वेष आदि भी ये भी मेरे दुख के ही कारण हैं, इनसे आज तक मुझे दुख मिला, ऐसी प्रतीति कर। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। आ गई ना बात त्याग की। वो विषय भोग छुड़ाए थे, फिर शरीर छुड़ाया, अब राग द्वेष छुड़ा। कह रहे कुछ तो बचा रहने दोगे कि सारी चीजें छुड़ा दोगे आचार्य देव हैं? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सुंदर प्रतिमा निकल के आएगी सामने, तो ये सारी ऊपर ऊपर की चीजें हटाता जा, ये देखना बिल्कुल वो आकार नजर आता जाएगा। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। हे भव्य, ते ही माने तूने ही, ते ही कुज्ञान रागादि रूप विरुद्ध चेष्टा नहीं करी, बारंबार जन्म मरण आदि है लक्षण जाका, ऐसा फल पाया है। क्यों कह रहे हैं आचार्य देव तूने ही, क्यों लिखा त्वयापि? ये सोचे शायद दूसरों की बात चल रही होगी, तो क्या पता बात सच है कि नहीं। अरे तेरी बात चल रही, तूने पाया कि नहीं पाया ये देख, तूने पाया या नहीं? कि पाया साहब, आज तक पाया, वास्तव में पाया। हे भव्य, ते ही कुज्ञान रागादि रूप विरुद्ध चेष्टा नहीं करी, बारंबार जन्म मरण आदि है लक्षण जाका, कि जिसमें बार बार जन्म मरण आदि प्राप्त होते हैं, ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसा फल तूने ही पाया है। बोलो, पहले तो ये विश्वास करने जैसा है, ये विश्वास है या नहीं ये निश्चय करो पहले तो। दुख है या नहीं ये स्वीकार करें सबसे पहले। अगर अभी संसार में दुख लगता ही नहीं हो तो ये उपदेश क्या काम का है? सबसे पहले ये स्वीकार होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं दुखी हूं। तोडरमल जी ने कहा ना, सबसे पहले अपनी बीमारी को स्वीकार करे तब तो उपचार कराएगा भी सही। बीमारी को स्वीकार नहीं करे, खुद को अभी दुखी ही नहीं माने, तो वो क्या स्वीकार करेगा वहां पे उस बात को? वो क्या इलाज कराने जाएगा? अरे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये जो फोड़ा ओड़ा थोड़ी ना, ये सूजन थोड़ी ना, ये तो मेरा ही शरीर का अंश है, ये तो मेरा ही वजन बढ़ा है। जो ये सोच के बैठ गया हो उसका क्या होगा? वो न तो इलाज कराने जाएगा, वो मर जाएगा उसके चक्कर में। कि तूने ही कुज्ञान रागादि रूप विरुद्ध चेष्टा नहीं करी, बारंबार जन्म मरण आदि है लक्षण जाका, कि बारंबार तुझे जन्म मरण हुए या नहीं हुए, ऐसा फल पाया है। तो अब तू ऐसी प्रतीति कर जो इनते विपरीत प्रवृत्ति नहीं करी, तिस फलते विपरीत लक्षण लिए जो फल ताको निश्चय करी तू पाएगा। अब तुझे इससे विपरीत फल चाहिए, अगर अब तुझे इससे एकदम विपरीत फल चाहिए, जो दशाएं हो रही थी, जो दुख हो रहा था, इससे विपरीत सुख चाहिए, तो तू अब एक काम कर कि तू इससे विपरीत प्रवृत्ति कर। क्योंकि आज तक ऐसी प्रवृत्ति के कारण तुझे दुख हुआ था, तो अब ये विपरीत प्रवृत्ति छोड़कर इससे उल्टा चलने लग जा। माने सही दिशा में कर ले, है ना, अपनी जो ये गाड़ी चल रही है इसको सही दिशा में कर ले, तो उससे विपरीत फल, असली सुख वो प्राप्त कर ले। क्या कह रहे हैं? तिस फलते विपरीत लक्षण लिए जो फल। यहाँ जन्म मरण का लक्षण था उस फल में, तो अब हमको जन्म मरण से विपरीत फल मिलेगा। क्या? कि जन्म और मरण का अभाव रूप मोक्ष रूपे फल मिलेगा। यहाँ दुख था लक्षण उस फल का, वहां पे सुख लक्षण वाला फल मिलेगा। यहाँ पर क्लेश थे, वहां पे क्लेश लक्षण से विरुद्ध फल मिलेगा। ऐसा समझ। तो अब तू ऐसी प्रतीति कर जो इनसे विपरीत प्रवर्तनी करी, इनसे विपरीत चाल चलूं तो मुझे विपरीत फल मिल जाएगा। अरे सीधा सा है कि मिर्ची डाल रखी थी, है ना, मिर्ची डाली थी उसमें भोजन में, तो तीखा तीखा लग रहा था, तो क्या करूं मैं मीठा लगने के लिए? कि उससे विपरीत प्रवृत्ति कर। मिर्ची की जगह तू शक्कर डाल, शक्कर डालेगा तो अपने आप ही वहां पे मीठापन आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, उससे विपरीत फल मिल जाएगा, है ना। देखिए भावार्थ बहुत सुंदर लिखा है इसका टोडरमल जी ने। यहाँ टोडरमल जी की अपने को वो जो विशेष है, उनकी टीकाकार की झलक है, वो नजर आती है। सारभूत बात निकालना और सारभूत बात निकाल करके उसको किस तरह से फिट करना, वो भी आप देखो। यहाँ लोक विषय भी जिस कारण ते जो कार्य निपजे, तिसते उल्टा कारण ते उल्टा ही फल निपजे। बोलो ये तो सिद्धांत है ना। जिस कारण से जैसा फल होता है उसके विपरीत कारण से विपरीत फल होगा। ये तो न्याय जैसी बात है बिल्कुल। टोडरमल जी इतनी सरल भाषा में समझा देता है। लौकिक में भी तो अपन ये देखते हैं ना,
जिस कारण से जो कार्य निपजे तिसते उल्टा उल्टा कारण से उल्टा ही फल निपजे। जैसे गर्मी ते जो रोग होई तिसते उल्टा शीतल वस्तु ते तिस रोग का नाश हुई। कुछ याद आ रहा है? मोक्ष प्रकाशक का उदाहरण है? शीत ज्वर के रोगी को उष्ण औषधि दी जाती है, उष्ण ज्वर के रोगी को शीत औषधि दी जाती है। ये सब चीजें प्रारंभिक रूप से टोडरमल जी के दिमाग में बैठी हुई थी, इन्हीं को और विस्तार देकर और डेवलप करके उन्होंने मोक्ष प्रकाशक में प्रयोग किया है। यही सब चीजों को आप देख सकते हैं। पहले भी अपन देखते हैं 106 छंदों में कितनी जगह पे ऐसी बातें अपने को देखने को मिली, अरे ये तो बिल्कुल मोक्ष प्रकाशक में मिल जाता है। तो ये सब चीजें जब लिख रहे थे टोडरमल जी, वो उनके हृदय में बैठती गई और वो एक व्यवस्थित रूप में मोक्ष प्रकाशक के रूप में सामने आती। लोक में भी ये इसका उदाहरण दे दिया कि गर्मी से जो रोग हुआ हो, अभी गर्मी में जैसे लू चलने लग गई, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी से जो बुखार आया, ठीक है, गर्मी के बुखार में क्या दिया जाएगा कि गर्मी मिटाने की चीजें दो इसको, ठंडी पट्टी लगाओ ठंडे पानी की, है ना, ठंडे पानी से स्नान तक करा दिया जाता है ना। जिसको गर्मी से बुखार हुआ उसको ध्यान रखिएगा, बुखार तो सर्दी वाले का भी है, लेकिन सर्दी के बुखार वाले को तो गर्म औषधियां दी जाएंगी जिससे उसके अंदर की वो शीतलता खत्म हो। प्रश्न है क्या? किसका माइक चालू हुआ है? चलिए, तो क्या कह रहे हैं, जैसे गर्मी से जो रोग होता है उससे उल्टा शीतल वस्तु से उस रोग का नाश होता है। किसी का माइक चालू हुआ है? लोक विषय भी जिस कारण से जो कार्य निपजे तिसते उल्टा कारण ते उल्टा ही फल निपजे। जैसे गर्मी ते जो रोग हुई तिसते उल्टा शीतल वस्तु ते तिस रोग का नाश हुई, है ना, उससे उल्टा उस शीतल वस्तु से उस रोग का नाश हो जाता है। बहुरी ताते है भव्य ते अज्ञान असंयम करी जन्म मरणादि दुख रूप फल पाया है। ये माइक चालू है, ध्यान से बंद कर लीजिए अपना माइक चेक करके। चलिए ध्यान दीजिए, ये फ्लो बिगड़ जाता है पूरा बोलने का। इसलिए क्या कह रहे हैं, हे भव्य ते अज्ञान असंयम करी जन्म मरणादि दुख रूप फल पाया है। आज तक अज्ञान और असंयम से तूने दुख रूप फल पाया है, जन्म मरण आदि दुख रूप फल पाया है। आज तक ये दुख क्यों उठाने पड़े? ये दुख क्यों उठाने पड़े आज तक हमको? ये दुख इसलिए उठाने पड़े कि ये अज्ञान और असंयम पड़ा हुआ था। अज्ञान असंयम के कारण ये दुख रूपी फल मिला। तो अब क्या करना चाहिए कि जैसे गर्मी के कारण वो लू लगी, गर्मी के कारण ये बुखार आया, तो अब जिससे गर्मी समाप्त हो ऐसे फलों का सेवन करे, ऐसी वस्तुओं का सेवन करे, तो अपने आप वो गर्मी का बुखार उतर जाएगा। यही विधि है ना। तो ठीक यहाँ पे हमने देखा कि गर्मी के स्थान पे जैसा अज्ञान और असंयम, ये इस ताप के कारण, इस गर्मी के कारण जन्म मरण आदि दुख रूपी फल ये मिल रहा था। बहुरी जिस कारण से एक ही बार कार्य निपजे। अब देखना टोडरमल जी की शैली, अब उस छंद से बिल्कुल अलग हटके पूरी व्याख्या देंगे कि भ्रम हो सकता है कि मैं कैसे मान लूं कि मुझे इसके कारण ये फल मिला। ऐसा प्रश्न हो सकता है और होना चाहिए जिज्ञासु को। मैं कैसे मान लूं कि राग द्वेष के कारण, अरे बच्चे से राग करना क्या बुरा है? मैं कैसे मान लूं कि बच्चे को प्रेम करता हूं, बच्चे से प्रेम रहता है माता को, वो राग भी दुख का कारण है, मैं कैसे मान लूं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। कि देखो, जिस कारण से एक ही बार कार्य निपजे, कहा तो भ्रम भी ऐसा हुई जो और ही कारण से यह कार्य भया होगा। भाई जब कभी कोई एकदम जीवन में पहली बार कोई ऐसी कंडीशन आए, जैसे अभी पिछले साल कोरोना आया, तो बोलो लोगों को सूझ नहीं पड़ी ये क्या हुआ, किस कारण से हो रहा है? कुछ पता चल रहा था क्या किस तरह से हुआ? अभी वो एक नई बीमारी चल गई, ब्लैक फंगस। नहीं क्या, वो भी है पुरानी, अभी तो थोड़ी जोर में आई है, इस वजह से कह रहे हैं ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। अब तो येलो फंगस भी आ गया, जाने क्या क्या नाम दे देते हैं। कुल मिला के असता का उदय है। आया समझ में?
तो क्या कह रहे हैं कि जीवन में पहली बार अगर कुछ हुआ हो तब तो भ्रम भी पैदा हो जाए कि किसके कारण हुआ, क्यों हुआ ऐसा, है ना। जैसे किसी को पथरी हुई हो जीवन में पहली बार, अब उसको किडनी में दर्द होता है ना, बहुत तेज दर्द होता है ऐसा बताते हैं। तो जिसको पहली बार ही हुआ हो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। जो रोग जीवन में जिंदगी में पहली बार देखा हो, विश्व में पहली बार जो केस सामने आया हो, तो उसमें तो भ्रम भी हो सकता है कि इसके कारण हुआ, कि इसके कारण हुआ, कि इसके कारण हुआ, कुछ समझ नहीं पड़ रही है। तो वहां भ्रम हो सकता है कि कुछ और कारण से ऐसा काम हुआ होगा। सो ऐसी बात तो यहाँ है ही नहीं। सो संसारी जीवनी के बारंबार अज्ञान असंयम ही का सेवन दिखे। बोलो, सभी के वो राग द्वेष, सभी के वो अज्ञान, उसका सेवन दिखता है कि नहीं दिखता। और इनके जन्म आदि दुख होता दिसे है। एक भी जीव ऐसा बता दो कि जिसके राग द्वेष पड़ा हुआ हो और जन्म मरण इत्यादि का, इत्यादि में सब लगा लेना, वो सारे दुख उसके नहीं। एक भी जीव ऐसा बता दो कि राग द्वेष रहित हो गया हो और उसके ये दुख दिखते हो। दोनों तरफ से देखना, जिसके राग द्वेष आदि नजर आ रहे हैं उनके सबके ये दुख दिख रहे हैं, और जिनके राग द्वेष आदि नजर नहीं आ रहे, जिनके शरीर आदि नजर नहीं आ रहा, उनके ये दुख बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, है ना। एनालिसिस चल रही है पूरी। एक आध बार हुआ हो ना, एक आध बार जन्म मरण हुआ हो तो अपन सोचे भी सही किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। लेकिन लगातार दिख रहा है, और लगातार क्या चीज दिख रही है, लगातार जन्म मरण, ये लगातार राग द्वेष दिख रहा है, लगातार इसके अज्ञान नजर आ रहा है। तो वो अज्ञान और वो राग द्वेष इत्यादि वो निरंतर बने रहते हैं और निरंतर इसके जन्म मरण होता है। तो इससे फल क्या निकाला कि राग द्वेष बराबर जन्म मरण आदि का दुख, ये निकल गया ना। शोध और कैसी होती है, कैसी होती है रिसर्च, यही तो किया जाता है कि हमने इतने लोगों को देखा, इन सबके ये लक्षण पाए गए और इन सबके ये रोग पाया गया। यही होती है ना खोज। और कैसी होती है, अभी वो जांच करते हैं, जांच है कि इनके ऐसे ऐसे लक्षण दिखे, माने इनके ये रोग है। यही तो होता, और क्या होता है। तो जिनके सारे संसारी जीवों के जितने भी ये संसार में जीव हैं, उन सबके बारंबार एकमात्र अज्ञान और असंयम का ही सेवन दिखाई देता है, और इनके जन्मादि दुख भी होता दिखाई देता है। कि आज तक ऐसा एक जीव नहीं दिखा कि जिसने ये राग द्वेष आदि खूब किए और उसके जन्म मरण ना हो। सारे जीव इस तरह के दिख रहे हैं। इसके अपोजिट ऐसा एक भी जीव नहीं दिखा कि जिसके राग द्वेष आदि नहीं हो और उसके जन्म मरण आदि दिख जाए, बिल्कुल नहीं दिखा। तो ये अपने आप फलितार्थ निकला ना इसका, ये अपने आप निकल गया ये अर्थ कि जन्म मरण आदि करने वाले को, राग द्वेष आदि करने वाले को जन्म मरण आदि दुख होंगे ही होंगे, नियम से। तो इनका आपस में कारण कार्यपना स्थापित हो गया, और इनके जन्म आदि दुख होता दिसे, ताते यहाँ भ्रम भी नहीं है। इसलिए इसके भ्रम भी नहीं है ना। समय तो हो गया अपना, अभी पैराग्राफ बाकी और बहुत खास बातें आने वाली है इसी में, भावार्थ में। जैसे जिसको जब खाए तभी रोग उपजे, तो जानिए यही इस रोग का कारण है। समझ में ही बात। क्या कहते हैं, अरे जब जब मैं बेसन खाता हूं तब तब मुझे गैस बन जाती है, जब भी मैं बेसन की कोई चीज खाता हूं मुझे गैस हो जाती है, पेट दर्द होने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, ये तकलीफ खड़ी हो जाती है। तो अब तो मुझ में भी इतनी बुद्धि आ गई ना, मैं परखने लग गया कि ये बेसन, ये दाल वाली वस्तु है, ये मुझे गैस का कारण है, तो मैं छोड़ देता हूँ। ये विधि अपनाते हैं ना सभी, और क्या विधि अपनाते हैं, जिसको जैसी तकलीफ हो। कि जब भी मैं तला गला ज्यादा खाता हूँ तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, मुझे चक्कर आने लग जाता है। जब भी मैं थोड़ा ज्यादा मीठा खा लेता हूँ तो मुझे जो भी वो डायबिटीज में क्या परिस्थिति बनती है, वैसी परिस्थिति बनने लग जाती है। तो इतनी बुद्धि तो सब में ही है, इतनी परख तो हो ही जाती है, क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा, अनादिकाल से यही काम होता आया है, अनंत बार ये काम हुआ। तो अब तक तो अपनी बुद्धि स्थिर हो जानी चाहिए कि ये सारी जो दुर्दशा हुई इसका कारण कौन। एक बात, इसका जो दूसरा पहलू है वो अपन कल देखेंगे, है ना। ये छंद मतलब ये भावार्थ थोड़ा बड़ा है और विशेष है, बड़े से भी मतलब नहीं, जल्दबाजी में पढ़ करके उसको अपन समाप्त नहीं करना चाहते। इसको कल अपन विस्तार से समझेंगे अच्छे से। चलिए छंद बोल लेते हैं एक बार। जन्मादिक फल पाए हैं कुज्ञान राग से बारंबार, अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल पा शिवकार। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।